नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है? ये अंतिम क्षणों में है ये 88 डेज की वीडियोज। इसके अलावा मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, मेंस के लिए रिवीजन करा रहा हूँ। अभी तो मेरी कम ही क्लास बची हैं, जैसे अलजेब्रा और एक ज्योमेट्री के ट्रायंगल का रिवीजन कराया था, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा मेंस वालों के लिए। अगर आपका कोई भाई बंधु प्री में पढ़ना चाहता है तो आज अभी 8 बजे से यानी 1 घंटे बाद हमारा नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, यानी कल स्टार्ट होगा। आज तो 25 अक्टूबर है, कल 26 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो उसमें भी बच्चे एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए आप इस नंबर सिस्टम की 5वीं वीडियो का आनंद लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे, हो ही रही है लगातार। कल सुबह फिर 9 बजे होगी। और तबीयत काफी खराब होने की वजह से पता नहीं क्या ऐसा राहु बैठ गया है कि तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है, लगातार इतना इम्यून वीक हो गया है। तो मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी, तब तक बाय। आप ये वीडियो का आनंद लीजिए। नमस्कार, गुड इवनिंग। हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल, और अभी भाई साहब बात करना बंद कर दें, टेप लगा देंगे मुंह पे, सालों साल नहीं खुल पाएगी। मुंह उखाड़ के गर्दन पे लगा देंगे, खाने के लिए भी पीछे ऐसे हाथ रखना पड़ेगा। शांति से बैठ जाएं। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, आगे के आधा घंटे में इसको खत्म करेंगे डिविजिबिलिटी रूल को, ठीक है। कल हमने कहां तक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था एटलीस्ट, ठीक है। तो जैसे अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमने नहीं पढ़ा, नहीं, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो क्या हो सकता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल? अगर आपने ऑनलाइन पढ़ा है तो मैंने एक तरीके से बताया होगा आपको बनाना, लेकिन आज और एक तरीके से बता देता हूं। जैसे जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी दुनिया में प्राइम नंबर हैं, उन सब प्राइम नंबर के जो मल्टीपल हैं, उन सब प्राइम नंबर के जो मल्टीपल हैं, उनको हम 10n प्लस माइनस 1 में ब्रेक कर सकते हैं। 10n प्लस माइनस 1 में ब्रेक मतलब होगा ही होगा वो। जहां पे जो n है इसको हम सीड नंबर बोलते हैं, सीड नंबर। इससे हम डिविजिबिलिटी रूल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे डिविजिबिलिटी रूल? देखिए, जब मैं n का पॉजिटिव मान लूंगा, जब मैं n का पॉजिटिव मान लूंगा, n पॉजिटिव होगा, तब मैं देखूंगा 10n माइनस 1 को। अभी आपको हो सकता है बात ना समझ में आ रही हो। n को जब मैं नेगेटिव लूंगा तो मैं देखूंगा 10n प्लस 1 को। ऐसे हम देखते हैं। तो n का पॉजिटिव मान लेना शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए कि 7 का कोई मल्टीपल n के किस पॉजिटिव मान पे आ सकता है? यहाँ पे देख के बताइए। 2 पे यहाँ पे आएगा, कहाँ पे? पॉजिटिव लेंगे तब। हाँ, पांच पे क्या हो गया? इशू क्या हो गया? अब सही है? 5 पे आ रहा है, यहाँ पे 5 पे आ रहा है। कैसे? नहीं, और अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूं तो उल्टा लिख दिया क्या मैंने? अगर मैं n को नेगेटिव ले रहा हूं, अच्छा n नेगेटिव होगा तो 10n माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो प्लस 1, ठीक है। तो -2 पे आ जाएगा, नहीं, -2 पे। अगर मैं n बराबर -2 रखता हूं तो ये 21 आ जाएगा। संख्या 7 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी? तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल यही हो गया। 7 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया कि हम लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सीड नंबर का मतलब ये होता है 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में जोड़ देंगे। ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। बाकी अभी हम और भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बनाना सीखेंगे, तब ये बात मैं दोबारा बता दूंगा। अभी केवल आप 7 के डिविजिबिलिटी वाली रूल की बात लिख लो। जैसे कोई संख्या 1001 है और मुझे चेक करना है कि 7 से कटेगी या नहीं, तो मैं 1 को क्या करूंगा, -2 से गुणा करके जोड़ दूंगा। कितना आ गया? 98। मान लेते मुझे 98 भी नहीं पता 7 से कटती है, तो मैं 8 को फिर 2 से गुणा करूंगा, -16, -2 से जोड़ दूंगा, -7। 7 कटती है तो ये भी कटेगी। ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब पता है आपसे सवाल कैसे पूछ लेता है पेपर में? इतनी सी बात दे देगा कि यार ABC इज डिविजिबल बाई 7 व्हेन, ऐसे लिख देगा व्हेन। तो इस सवाल के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं?
इस सवाल के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि भाई अगर ये संख्या 7 से कट रही है, इसका मतलब है कि AB माइनस 2C को 7 से कटना चाहिए। बोलो कटना चाहिए। मैंने लास्ट डिजिट को 2 से गुणा किया और घटा दिया। अच्छा AB का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे 10A प्लस B माइनस 2C, यही मतलब है। अच्छा आप ये भी समझ रहे हैं कि 10A में 7A तो कट ही जाएगा, बचा 3A, सिर्फ ये कट जाएगा तो संख्या 7 से कट जाएगी। तो इस सवाल का ऑप्शन हो सकता है पहला कि 3A प्लस B माइनस 2C शुड बी डिविजिबल बाई 7। लेकिन आप यही मत सोचना कि इसका एक ही ऑप्शन हो सकता है, और भी ऑप्शन हो सकते हैं। क्या पता स्टेटमेंट फॉर्म में दे दे, फिर कह दे कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा करेक्ट होगा। तो एक तो हमने इससे निकाल दिया कि 10A प्लस B माइनस 2C, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, एक और हम कैसे निकाल सकते थे? इस पूरी संख्या ABC को क्या लिख सकते थे? 100A प्लस 10B प्लस C। अब 100A में 98A कटेगा या नहीं, तो कितना बचेगा? सिर्फ 2A और यहाँ पे 3B प्लस C। यानी कि अगर ये 7 से कटेगा तो संख्या भी 7 से कट जाएगी। तो ये दोनों इसके ऑप्शन में हो सकते हैं। एक और बड़ा कॉमन सा सवाल आपने देखा होगा जो यूपीएससी ने सीसेट के पेपर में पूछा। इस वाले पेज को फिर से बता देता हूं बिल्कुल। ठीक है, ये बात नहीं आई। मैंने सिर्फ अभी तक कुछ नहीं बताया। मैंने बताया पहले पेज से वो भी मैं दोबारा बता दूंगा। अभी तक बस मैंने एक बात बताई कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंतिम अंक को 2 से गुणा करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो तो संख्या क्या होगी? 7 से कटती है तो ओरिजिनल संख्या भी 7 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। ठीक है, आप ये 16 के गब्बर जैसी शर्ट क्यों पहना है भाई? सांभर लग रहे हैं और आप सांभर लग रहे हैं। देखिए अब इस पे मैंने ये एक सवाल आपको लिख के बताया। अगर ये फिर भी नहीं समझ आया तो मैं एक सवाल से और बता देता हूं इस बात को। मैंने कहा था कि इस तरीके से सवाल आएगा पेपर में कि ए 3 डिजिट नंबर ABC इज डिविजिबल बाई 7 इफ, ऐसे करके ऑप्शन होंगे। तो यही चीज मैंने अभी तक सिखाई। मैंने कहा कि अगर ये संख्या 7 से कटती है, इसका मतलब है कि इसके अंतिम अंक को 2 से गुणा करके AB में जोड़ देंगे। अगर ये 7 से कटेगी तो पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। फिर मैंने AB को ब्रेक किया कि ये 2 अंकों की संख्या बची है तो 10A प्लस B माइनस 2C, ये बोला। फिर हमने कहा कि 10A में 7A तो कटी जाएगी, बचेगी 3A। तो अगर 3A प्लस B माइनस 2C 7 से कटेगा तो ये भी कटेगा। लेकिन आपको एक चीज नोटिस करनी है कि इस पूरे सवाल में कहीं भी 2C माइनस में नहीं था, तो मैं इस वाले रूल पे जाऊंगा ही नहीं। अगर माइनस में 2C होता तो मैं जाता इस रूल पे। इसका मतलब है कि ये हमें कैसे चाह रहा है पूछना सवाल? 100A प्लस 10B प्लस C, क्योंकि प्लस C है हर जगह। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3B। यहाँ पे कितना बचेगा? 2A। तो 2A प्लस 3B प्लस C अगर कटेगा डी ऑप्शन तो संख्या 7 से कट जाएगी। इतनी सी बात अभी तक बताइए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि कल हमने छोटे छोटे डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ ही लिए थे। ठीक है भाई साहब, बढ़िया है। चले सब बढ़िया रहिए आप। आप कैसे हैं दरभंगा वाले भाई साहब? बढ़िया। भागलपुर वाले पहचान नहीं पा रहा ना, मैं खुद ही नहा के नहीं आया तो टाइम ही नहीं मिल रहा। सोच एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक सवाल और देख लीजिए। ये सवाल सीसेट में आया था कभी, एसएससी भी ये सवाल पूछ ले। अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि एक 3 अंकों की कोई संख्या है जिसके सभी 3 अंक डिफरेंट है। एक 3 अंकों की कोई संख्या है जिसके सभी 3 अंक डिफरेंट है। नंबर 7 से कटता है। अगर हम इस संख्या को उल्टा कर दें तो भी संख्या 7 से कटती है। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है?
हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल, बताइए। तो बस कुछ नहीं, मैं ही बता देता हूं, आप क्या करेंगे, आप तो छोटे हैं। जैसे कोई भी संख्या 3 अंकों की, मान लें कोई भी संख्या ABC 3 अंकों की संख्या है, एक संख्या ABC जो 3 अंकों की है, तो आप समझ रहे हैं कि अगर ये 7 से कट रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि 10A प्लस B माइनस 2C को मल्टीपल होना चाहिए 7 का। बोलो कह सकता हूं मैंने, 7x लिख दिया मैंने क्या किया, अंतिम अंक को 2 से गुणा करके रिमेनिंग में से घटा दिया, मैंने कहा ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब दूसरी संख्या थी, जब इसके अंक पलट दिए CBA, ये संख्या अगर 7 से कट रही है, इसका मतलब है क्या होना चाहिए, 10C प्लस B माइनस 2A, ये भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं। अगर इन दोनों को घटा दें हम आपस में तो क्या बचेगा, B से B कट जाएगा, कितना आएगा 12A माइनस C बराबर 7x माइनस y। आप बताइए 7 के मल्टीपल में से 7 का मल्टीपल घटाऊंगा तो 7 का मल्टीपल बचेगा कि नहीं, आना चाहिए। इधर 7 का मल्टीपल 12 में है कहीं, नहीं है, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। और 7 का मल्टीपल तो कंपलसरी आना चाहिए क्योंकि दोनों बराबर हैं आपस में। तो फिर वो 7 कहां से आ रहा होगा, यहां से आ रहा होगा। और यहां से 7 आने की क्या क्या रास्ते हैं, आप बोलेंगे भाई यहां से 7 आने के रास्ते हैं, या तो 9 और 2 हो जाए क्योंकि ये डिजिट है, या 8 और 1 हो जाए, इसके अलावा कोई ऑप्शन है, 0 हो नहीं सकता कोई। तो आपने देखा कि हमें A और C पता चल गया। अगर A और C पता चल गए तो 9B2 एक संख्या हो गई, एक 2B9 हो गई, यहीं से पता चल गया 4 संख्या होंगे। अब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 1B8। अब भले ही B का मान अलग अलग हो सकता है दोनों स्थितियों में, आप बोलो तो B का मान निकाल के बताऊं, लेकिन इसने इतना ही पूछा था कि कितनी संख्याएं पॉसिबल होंगी, तो मैंने बता दिया कितनी संख्याएं पॉसिबल होंगी, 4। 2 होंगी, 2 उनका उल्टा करके। B का मान निकालना बताऊं, एग्जैक्ट संख्या क्या होंगी, वो कैसे निकालेंगे, आपने इतना लिख लिया। एक सेकंड इसी में बताता हूँ, फिर एक साथ ही फोटो ले लेना। कि जैसे अगर मैं इनको जोड़ देता भाई, इनको जोड़ता तो क्या होता, 8A प्लस C और प्लस 2B बराबर 7x प्लस y आता है नहीं, बोलो। अब ये 8 काट दूं यहां से, बताओ क्यों, क्योंकि 7A प्लस C तो कटेगा ही, 7 का मल्टीपल होगा। मुझे देखना है कि ये 7 का मल्टीपल कब होगा मिला के। मैंने 7 वाले को अलग निकाल दिया, 7A प्लस C को अलग निकाल दूंगा ना। अब आप बताइए A और C का मान है 9 और 2, तो अगर ये 9 और 2 है यानी कितना है 11, तो B कितना होना चाहिए, तो आप बोलेंगे B 5 होना चाहिए। 5 दूनी 10, तब 7 का मल्टीपल आएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा बीच में 5। एक संख्या 259 होगी, एक 952। अगर मैं A और C का मान 8 और 1 9 लेता हूँ, मान लेते हैं 9 लेता, तब B कितना आना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 9 21, तो B 6 आता, यानी कि 861 और 168। तो एग्जैक्ट संख्याएं आ गई, लेकिन एग्जैक्ट पूछी नहीं है, बस इतनी पूछी है कितनी संख्याएं होंगी। तो जो कितनी संख्याएं होंगी हमें पता चल गया कितनी होंगी, ठीक है। 7 के डिविजिबिलिटी पे आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सवाल कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, आप बताइए जी भाई साहब, आपको समझ आ रहा है? अभी आए हो? मैंने कहा था तुमसे तुम अभी आओ, तुम अपने हिसाब से आ रहे हो। ठीक है, एक बार 11 की डिविजिबिलिटी के बारे में लिख लो कि कोई भी संख्या 11 से कब कटती है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो क्या होगा, जैसे एक संख्या लिखी हुई है 8 5 7 6 1 3,
हमें चेक करना है 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हम क्या करते हैं, दो दो टर्म के डिफरेंस लेते हैं एक ही डायरेक्शन में। जैसे 1 में से 3 गया तो -2, 7 में से 6 गया तो 1, 8 में से 5 गया तो 3, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 2। क्या 2 कटता है 11 से? नहीं कटता, तो संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। किसी भी डायरेक्शन में डिफरेंस ले सकते हो आप, किसी भी डायरेक्शन में। जैसे 1001 आपको पता है 11 से कटेगी नहीं, तो 0 में से 1 गया -1, 1 में से 0 गया 1, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 0। सबको जोड़ दो जो डिफरेंस आपने लिया है। एक तो तरीका होता है कि मैं इनकी नंबरिंग करके डिफरेंस लूं अलग अलग, इससे अच्छा है कि मैं 2-2 का डिफरेंस लेके सारा डिफरेंस जोड़ दूं, बात तो एक ही है, तो ये आसान पड़ता है। एक सवाल लिख लीजिए, जैसे इस बार के प्री में सवाल आए थे कि 8, 5, 7, 6, 4, ऐसा आया था। कैसे आया था सवाल, 3 x2 इज डिविजिबल बाई 33। मुझे लगता है कि कुछ और भी लेना पड़ेगा, एक जगह y भी करना पड़ेगा, लेकिन ये मत समझना कि y की जगह 7 होगा, इन्होंने 7 मिटाया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे को याद नहीं था सवाल। इज डिविजिबल बाई 33, इज डिविजिबल बाई 33, x माइनस वाई बताना है। 2 बार y नहीं है, 1 बार 4 है, थोड़ा ज्यादा दिमाग ना लगाओ तुम। ये लो, ये 4 है, 4 और वो x ना भी लो फिर भी हर सवाल में आ ही जाता है। तो मतलब एक कनपुरिया, क्या हाल है तुम्हारे? कितना आ रहा है? 6, 9, मुझे नहीं पता क्या आएगा, मैंने तो x माइनस वाई पूछा है। कितना आ रहा है x माइनस वाई? 1 आ रहा है आपका। देखो भाई, पता नहीं मुझे खुद ही। एक तो ये है कि अगर ये संख्या 33 से कट रही है, 33 का मतलब कि ये 11 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, ठीक है। 3 से कटने के लिए क्या जरूरी है, आप भी देख रहे हैं कि 3 और 2, 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5, 8, 5, 13 और 2, 15 भी कट जाएगा। यानी कि x प्लस वाई क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल होगा, नहीं बच रहा कुछ भी, एक बच रहा है, 6 और 3 कट गया, 8 और 10 और 5, 15 ही तो हो रहा है, एक कहाँ बचा है? अच्छा 4 भी है ना, इसको मैं 4 समझ नहीं रहा, दिक्कत ये है, इतना गंदा सा दिख रहा है, बताओ आप। ये 4 लिखने का तरीका, एक बच रहा है, यानी कि x प्लस वाई प्लस 1 मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है। अब हमने इसमें से इसको घटा दिया, कितना होगा, x माइनस 2, 4 में से 3 गया 1, y में से 6 गया y माइनस 6, 8 में से 5 गया 3, ये होगा। तो यहां से डिफरेंस कितना आ गया, x प्लस वाई माइनस 4। तो ये तो हमारे लिए बहुत मुसीबत होगी। कर लिया था आपने सवाल? नहीं हुआ? तो मैं ये कह रहा हूं कि या तो भाई ये 0 हो या ये 11 हो, कई सारे आंसर आएंगे इसके, हो तो जाएगा, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो ये 0 कब होगा, जब x प्लस वाई 4 होगा। लेकिन अगर x प्लस वाई 4 हो गया तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो x प्लस वाई 4 तो हो नहीं सकता। अब इसके बाद x प्लस वाई अगर 11 और 1 12 हो तो कट जाएगा, नहीं, x प्लस वाई 11 हो तो 15, तो कभी कटेगा ही नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसा x माइनस वाई का कोई मान संभव नहीं है जिसके लिए संख्या 33 से कट जाए, सिंपल, देयर इज नो वैल्यू पॉसिबल। कमाल कर रहे हैं हम, आंसर निकालने से क्या है, इस केस में कोई भी मान संभव नहीं होगा, खत्म बात। देखिए 11 के केस में ये तो 2 वैल्यू है, यहाँ तो मैं आपको बता दूं, यहाँ तो 2 वैल्यू है x और y। 11 के केस में अगर एक सिंगल वैल्यू भी है तो भी ऐसा हो सकता है कि संख्या 11 से ना कटे, जरूरी नहीं है कि हर केस में 11 वाला आंसर आएगा। एक और सवाल आप 11 पे नॉर्मल सा करके देख लो।
जैसे आप खुद ही देखो कि अगर हम लिख दें 3 का मल्टीपल तो आएगा, ठीक है। ग्यारह के केस में जरूरी नहीं है कि हर बार आंसर आएगा ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है। आप पता नहीं कैसे निकाल देते उत्तर हर सवाल का। ये एसएससी के बच्चों की खासियत होती है बेसिकली कि सवाल चाहे गलत हो सही हो, हम आंसर निकाल देंगे। आ रहा है? नहीं आ रहा होगा ना। 9 और 6 पे बता रही है आ रहा है। जब 9 और 6 पे कैसे आ जाएगा? अगर 9 और 6 15 है तो प्लस 1 16 हो जाएगा, संख्या 3 से कटेगी नहीं। झूठ क्यों बोल रही हो आप? नहीं आ रहा है। आप और बच्चों को दिखाओ जिनमें आपसे दिमाग ज्यादा है। कुछ भी क्या, आप नहीं है तो हमें क्या पता। मेरी क्यों, आपकी है कि आपसे ज्यादा किसी और में नहीं है? मेरी क्यों की गलत है? इतना एटीट्यूड कहां से लाते हैं आप लोग? बचपन से है? ओ, तब तो आपने नर्स को भी डांटा। x=1। यार आप जब सवाल करते हो ना तो बस मजा आ जाता है। जैसे आपने कितना बड़ा सवाल किया, देखो 5 6 7 8 2 9 x 4 1। 4 में से 1 गया 3, 9 में से x गया 9 माइनस x, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 7 गया -1, 0 में से 5 गया -5। ये दोनों कट जाएंगे आपस में। ये कितना आ गया? 9 और 3 12 माइनस x। 12 माइनस x कटने के लिए x अगर 1 हो जाएगा तो डिफरेंस 11 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाली बात लिख लो। अब आपको क्या लिखना है? जैसे संख्या, जब कल भी हमने बात की थी कि एबीसी अगर हमने लिख दिया रिपीट, तो आपको पता होना चाहिए कि एबीसी जब कॉमन लेंगे तो ये 1001 से कटेगी। एक सवाल तो इस पे आ जाता है। अगर हमने 2 अंकों की संख्या को रिपीट कर दिया एबी तो एबी गुणा 101, एक सवाल इस पे आ जाता है। अगर हमने 2 अंकों की संख्या को 3 बार रिपीट कर दिया एबी तो एबी गुणा 10101। तो ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। कल आपको नहीं आया था? अरे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप टेंशन मत लो। आप ना भी थोड़े बच्चे हो, बड़े हो जाओगे तो आने लगेंगे ये सब चीजें समझ में। जैसे आप ये देखो, ऐसे सवाल आ गया ऐसे। तो अब जैसे एक संख्या दे दी हमें ये 343 और ये पूछ रहा है किससे कटेगी। तो आप बताओ, मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 343 पे 3 0 प्लस 343 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो इसमें से अगर 343 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1000 प्लस 1, तो ये आ गया 343 गुणा 1001। अब आ गई आपको बात समझ? कहाँ है भैया, समझ गए? इसका और भी तरीका एक करने का, वो भी मैं इसके साथ ही बता देता हूँ। ये चीज मिटा दे, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लो। आज इसके बाद वाली क्लास नहीं हो रही है और अभी 2-3 दिन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मुझे 5 बड़े बड़े फोड़े निकले हुए हैं। 1 2 3 नहा भी नहीं पा रहा हूं मैं, समझ रहे हैं? ये है कि लेकिन इस बैच की क्लास लगातार रहेगी, किसी भी स्थिति में ऑफ नहीं होगी। पता नहीं किसकी बददुआ लगी है। मैंने ना 15-20 आम खा लिए थे एक साथ, और पता मेरे साथ, मुझे पता नहीं लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। मुझे डॉक्टर में जो आम जब फोड़ते हैं तो बताते हैं कुछ निकलता है वो, मैं उसे भी खाता हूँ, तो मुझे वो टेस्टी लगता है। उससे होती है कि कुछ तो, अरे यार उससे कैसे निकालते हैं, टेस्ट तो उसी से आता है भाई। अब तो मैं आम देख रहा हूँ और पीछे हट जा रहा हूँ। आपको भी हो जाता है क्या ऐसे? मत खाना यार, प्लीज मत खाना भाई। जब दर्द की कोई दवाई ना हो, क्यों ना दर्द कोई दवा कहे। कतरे कतरे को तरसते हम, तेरी दरिया दिली को क्या कहें। बस कितना मजा आता है, कितना मजा। सब पुरानी चीजें याद आने लगती है ना,
7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल, जैसे आपने देखा कि अभी हम 11 में क्या करते थे, एक एक संख्या का डिफरेंस ले रहे थे। यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने संख्या लिखी 101, 203, 405। अब हम 3 संख्याओं का डिफरेंस लेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा 202। इसमें से इसको घटाएंगे, 0 लिख लेंगे, 101। तो अब ये डिफरेंस कितना आ गया 303। अगर ये 303 7 से कटेगा तो संख्या 7 से कटेगी, नहीं कट रहा तो नहीं कटेगी। 11 से कटेगा, नहीं कटेगा तो संख्या 11 से नहीं कटेगी। 13 से कटेगा, नहीं तो संख्या 13 से भी नहीं कटेगी। 3 का डिफरेंस। अभी तो हम एक एक सिंगल डिजिट का निकाल रहे थे, अब क्या करेंगे 3 में से घटाएंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको, ऐसे चलता रहेगा। तो जो फाइनली डिफरेंस आएगा अगर वो 7 से कटेगा, जैसे आप इसी संख्या में देख सकते थे, जो सवाल ऊपर लिखा हुआ है कि जब आप 3 के डिफरेंस घटाते तो कितना आता भाई 0। अब 0 7 से भी कटती है, 11 से भी और 13 से भी, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 संख्या 1001 से कट जाती है। सब कट जाएगी, ज्यादा हीरो मत बनो। एक छोटा सा सवाल और, आगे बढ़े, मिटा दें इसको। ट्रिग्नोमेट्री की फाइल आप सबको मिलेगी, उसमें देख लेना, जो जो सवाल मैंने क्लास में कराए वो भी हैं, उनके 1-2 अलग तरीके भी मिल सकते हैं, ठीक है। और हाँ, दोबारा सेंड कर देंगे, ठीक है, सबको ही मिल गई होगी। ऐसे आपको हर टॉपिक की मिल जाएगी, तो आप अगर नोट्स नहीं भी बना पा रहे हैं तो आपको मेरी सुंदर राइटिंग में मिल जाएंगे। राइटिंग कितनी अच्छी है ना, उसमें कलरफुल राइटिंग है। ये सवाल देखो, जल्दी से उत्तर बताना है, आपके पास 1 सेकंड है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन छोड़िए ना, फाइंड ए बताइए। आप ऑप्शन के पीछे पड़े रहते हैं, अरे जो है उसमें खुश रहिए। ऑप्शन, मोर ऑप्शन, अदर ऑप्शन, मैनी ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन, 1। यार आप वाकई में गणित का दूसरा नाम है। पुलकित महाराज आप बताइए, आपने लड़कों वाला नाम क्यों रखा है? आपने नहीं रखा, ओके, तब कोई दिक्कत नहीं। देखिए, a 5 digit number ABCDE is made by using 1 2 3 4 5, its 3 digit ABC is divisible by 4। ABC क्या है, डिविजिबल बाई 4 है, और BCD डिविजिबल बाई 5। देखिए, अगर BCD डिविजिबल बाई 5 है तो ये तय हो गया कि D 5 है। बोलो, EB है क्या लास्ट में? हाँ, D 5 है। D 5, इस लाइन से बस इतना ही मतलब निकालना था कि D क्या है, 5। खत्म हो गई ये लाइन, अब इसको दोबारा नहीं देखेंगे। CD, अब ABC इज डिविजिबल बाई 4। ABC का है ये डिविजिबल बाई 4। तो आप बताइए, इसके लिए अगर ये डिविजिबल बाई 4 है तो या तो इसको 12 होना चाहिए या इसको 24 होना चाहिए। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकते है? 32 भी है, ओ बस। और 52 कैसे हो जाएगा भाई? D पहले ही 5 हो गया, तो दिखाना इसकी शकल। कैसे लड़के हैं। CDE इज डिविजिबल बाई 3। देखिए, CDE 3 से कट रहा है, तो ये 5 आ गया। तो अब 5 में हम क्या जोड़ सकते हैं, या तो 4 बस, और कोई ऑप्शन है? और इसके ऊपर या तो जोड़ते तो 5, 7 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 7 के केस में क्या आएगा, 7 जोड़ सकते हैं ना, 7 भी जोड़ सकते हैं। 2 ऑप्शन जोड़ सकते हैं, या तो 4 या 7। 7 क्यों, 4 और 3 नहीं है? अरे 2 डिजिट का समय ना। अबे दिमाग नहीं है क्या? बिल्कुल रुक जाओ ना भी 1 सेकंड, ज्यादा जल्दी में हो तुम। मैंने बोला कि C और E का जोड़ में या तो 4 ले सकता हूँ या 7, इसके अलावा नहीं बन पाएगा कोई और। अच्छा, अगर मैं 4 लेता हूं तो मेरे पास ऑप्शन 1 3 है, और 7 लेता हूं तो 3 4 है। ये 2 ऑप्शन है मेरे पास। आपको पता है कि यहां पर C 1 नहीं आ सकता और ना 3 आ सकता, तो क्या आ सकता है? 4 आ सकता है। एक ही ऑप्शन है भाई, इन दोनों में से कोई आ नहीं सकता। हमारे पास ऑप्शन थे कि मैं 1 3 4 में से कुछ ले लूं, C और E में से। दोनों ही केसेस मान लिए मैंने, ये भी और ये भी। तो आपने कहा कि 1 3 में से तो कुछ आ ही नहीं सकता, इसको 4 होना पड़ेगा, और ये 4 हो गया तो इसको 3 होना पड़ेगा। अब आपको बताइए, ये 4 है तो 4 एक ही केस में आ रहा था, जब ये 2 हो जाएगा तो ये 1 बचेगा, तो 1 कितना आ जाएगा, 1। और ये भागलपुर वाले भाई साहब का उत्तर सही था, हमेशा से ये सही उत्तर बताते रहे।
किसी भाई ने कुछ पूछना है समझ के? इन भैया को पूछना है, मना कर दो इनको। क्या दिक्कत आ रही है जी आपको? सीढ़ी वाली बात दोबारा बता दें, क्यों एक बार में क्यों नहीं आती आपको समझ? लड़के होते इनको एक बार में समझा तो मानते नहीं, पड़े ही रहते हैं पीछे। देखो ये D5 आ गया था तुम्हें समझ, तो मैंने उसके बाद कहा कि C और E या तो 4 होगा या 7 होगा, समझ गए? दिमाग है ना? तो 4 होने के लिए 1 3 होगा, जबकि C का इवन नंबर कंफर्म है, एक इवन नंबर आना है, इसीलिए 1 3 वाला केस आएगा ही नहीं। बस समझ गए? बस इतना ही समझो, इससे ज्यादा मत समझो, ठीक है? ये सवाल देखना, एक बार मैं ऑप्शन लिखने की कोशिश करता हूं। ऑप्शन है 11 27 37 73। 11 27 37 73। देखें आप वो सीड नंबर वाला ना, मैं पहले वाला ही तरीका बता रहा हूँ कि किसी भी प्राइम नंबर का हमें तुरंत के तुरंत रूल बनाना हो तो हम तुरंत के तुरंत कैसे बनाते हैं। जैसे मुझे 13 का बनाना हो तुरंत, तो मैं लिखता हूँ 3x प्लस 1, 3 इधर लिखूंगा, x से मल्टीप्लाई प्लस 1, वही है ये x ऑड फैक्टर या सीड नंबर। अब आप बताओ x क्या ले लें? 4 3 12 संख्या 13 से कट जाएगी, तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया कि लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करो, रिमेनिंग में जोड़ दो। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे 1001 ही था, इसको चेक करेंगे 4 से गुणा करेंगे 104, अगर 104 कटता है तो ये भी कटेगा, लेकिन किसी को 104 भी नहीं पता तो 4 तिया 4 चौक 16, 26 कटता है तो ये भी कटेगा। तो जरूरत पड़ेगी, जैसे अब यहाँ 37 की पड़ जाएगी, 73 की पड़ जाएगी, मुझे यही रूल 19 का बनाना हो तो 19 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाएंगे? 9x प्लस 1 कैसे बनाएंगे? 9x प्लस 1, तो x यहाँ पे कितना ले लें? 2, x2। ऐसे किसी का भी बना सकते हैं। 29 का कैसे बनाएंगे? 9x प्लस 2, ये रिमेनिंग आता है हमेशा, ये नहीं कि सब में 1 आएगा, 1 यहाँ था इसीलिए आया, तो अब x कितना आ जाएगा? 3। ये 29 का रूल हो गया कि लास्ट डिजिट को अगर मान लेते हैं आपने 5 तक लिया और नहीं कटा तो फिर माइनस में लेना शुरू कर देते हैं। जैसे 17 का केस है, 7x प्लस 1, आप लेंगे 1 2 3 4 5 नहीं कटेगा, माइनस लेंगे तो तुरंत कट जाएगा। 5 7 35 माइनस का प्लस 1 माइनस 34 होगा, कट जाएगा 17। तो अब जो ये मैंने सवाल पूछा है ये क्या होगा? देखिए इसमें 4 संख्याएं ABCD, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर रिपीट किया गया है तो अब की बात 10,001 आ जाएगा। जैसे 1001 आ रहा था ऐसे क्या आ जाएगा? 10,001 आ जाएगा या नहीं? अब आपको देखना है कि 10,001 किससे कटेगा, ये आपका उद्देश्य। तो बताइए, देखिए 99 भी अगर हम कर दें इसको 9,999 तो 2 बचता है, और 99 11 से घटेगा तो इसका मतलब संख्या 11 से नहीं घटेगी, 2 बच जाएगा, 11 तो अलग हो गया। ये संख्या 3 से ही नहीं कट रही, 27 से खाक कटेगी नहीं। अब रह गया 37 और 73। अगर मैंने इन दोनों में से किसी एक से भी पता कर लिया कि कट रहा है नहीं कट रहा तो उत्तर आसानी से निकल जाएंगे, 2 तो आसानी से पता लग गए। तो 37 का डिविजिबिलिटी रूल बना लेते हैं भाई, 7x प्लस 3, तो कितना रखें यहाँ पे? -11, क्योंकि 74 कट सकता है भाई, और तो कोई आ नहीं रहा, 7 पंजे 35 3 नहीं कटेगा, तो 11 7 77 माइनस का अगर हो तो बात बन जाएगी। बोलो 11 7 77 माइनस का प्लस 3 माइनस 74 कट जाएगा, तो 37 का रूल हो गया कि लास्ट डिजिट को 11 से गुणा कर लो। ये हम तुरंत देखते ही बना पाएंगे तभी फायदा है, तो मैंने -11 कर दिया। ये कितना हो जाएगा भाई? 1000 में से 11 जाएगा तो 989, फिर इसको 11 से कर देंगे, 11 9 99। आप बताओ कटेगा क्या 37 से? नहीं कटेगा, तो 73 से कटेगा, ये उत्तर है। 73 का भी रूल बना सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं, हमारे ऊपर है, बना के बताऊं 73 का भी है, कर लेंगे आप खुद ही। हाँ 1 सेकंड, दूसरा पेन ले लो। जैसे 73 का चेक करना है तो 73 का होगा 3x प्लस 7, कितनी बार कटेगा? 22 थी, 66 और 7 73 कट जाएगा, 22 आ गया। तो अब इसको चेक करते हैं, देखो आपके सामने ही, 1 हटाएंगे 22, कितना आ जाएगा? 1022।
1022, फिर 2 हटाएंगे, 22 दूनी 44, 146। 146 37 से कटता है? अरे कटता है 73 से, सॉरी 73 से कटता है ना, तो ये भी कटेगा बस। तो ऐसे इसका 73 उत्तर हो गया। तो ये आपको बनाना आना चाहिए ऑन द स्पॉट, तभी बात बनेगी, ठीक है। ये 7x -11 है, -11 7 77, माइनस का 77 प्लस 3 -74। बोलो आप बताओ जी, क्या हुआ? ऐसे रोने जैसी शक्ल क्यों बना रखी है आपने? फीवर आ रहा है? ओह सो सैड। तो आप क्लास क्यों आए? आपने ऐसा करो, अभी जब तक आपका मेन चल रहा है, एक पैरासीटामोल जेब में रखो, हल्का सा भी लगे जीभ से चाट लिया, फिर मोड़ के पर्ची रख ले, कभी नहीं आएगा फीवर, डर जाएगा वो, पैरासीटामोल से डरता है। सीएम आप क्यों हंस रहे हो? आपको पता नहीं, फिर आपके बारे में बोलेंगे। चलिए अगला सवाल। हाँ एक बार और, ओ ये थोड़ा फंस गए भाई सब सवाल में, एक बार ये सवाल देख लो, मैं बता देता हूँ। अच्छा मैं ना अकेले में समझा दूंगा आपको क्लास के जस्ट बाद, ठीक है, सेपरेट। बताना पड़ेगा जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। क्या बताना है आप ही बताइए मुझे। अरे हंस क्यों रहे? आप इंग्लिश में पूछिए एक बार प्लीज, स्टार्टिंग से। ओके आई लव व्हेन पीपुल टॉक अबाउट इंग्लिश। ओए ज्यादा हंसी आ रही है, दांत निकाल के ना जेब में डाल देंगे और जेब सिल देंगे, निकाल भी नहीं पाओगे। देखो भाई दोबारा से, भाई साहब कहाँ है वो मुंडी? हाँ इधर थोड़ा बैक में, ठीक है। देखिए अब जैसे मैंने कहा कि ये 4 अंकों की संख्या थी, ये बिछड़ी, ये रूल बनाना बताना है ना पहले तो। जैसे रूल है किसी का भी, अब मैंने इतनों का बना दिया, मैं 11 का बताता हूँ आपको। जैसे 11 है तो ये किसी भी प्राइम नंबर के लिए बना सकते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को x से गुणा किया और +1। तो अब आपने देखा कि x को ऐसा मैं क्या लूं जिससे कि संख्या 11 से कट जाए, तो -1 लेने पे कट जाएगी, 10 लेने पे भी कटेगी, लेकिन -1 छोटी संख्या है। तो 11 का रूल बन गया कि लास्ट डिजिट को -1 से गुणा करो, बाकी में जोड़ दो। अब किसी ने हमसे पूछा कि बताओ 1000 ये 11 से कटेगी या नहीं, तो मैंने कहा देखता हूँ, -1 कितना आ गया, 999। फिर मैंने कहा दोबारा करता हूँ 9, कितना आ गया, 90 कटती नहीं, तो ये भी नहीं कटेगी। ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो ऐसा मैंने 37 के लिए बना के बताया आपको। 37 का मैंने बोला 7x + 3। तो सबसे पहले तो 37 के आसपास मैंने देखा क्या आ सकता है, तो 5 रखा, 5 7 35, 38 आ गया, नहीं कटेगा। फिर इसका मल्टीपल लेंगे 37 का, कि क्या हम इसको 74 के आसपास ला सकते हैं, -74। तो पता चला 11 7 77 और आ जाता है दिमाग में। हमारे नहीं आ रहा, आपके क्यों नहीं आएगा? आएगा, बोलो भाई, आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझे तो बाद में पूछ लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। ये सवाल आप देखना, ऐसे सवाल आए थे ना प्री में, अब की बार तो फंस गया ना सही से। हाँ बहुत सही भाई, कमाल कर दिया भाई आपने, आपकी जितनी नॉलेज नहीं किसी को। देखिए संख्या है 9 8 7 x 6 5 4 4 y है, y तो 6 5 4। आप बताइए अगर ये संख्या 44 से कट रही है, इसका मतलब 11 से और 4 से कटेगी। 4 से कोई संख्या तभी कटती है जब इसके अंतिम 2 अंक 4 से कटे। तो अंतिम 2 अंक क्या क्या आ सकते हैं, या तो 2 या 6, बस इसके अलावा कोई नहीं आएगा। 32 और 36, ठीक है। अब आपको पता है कि डिफरेंस लेंगे हम, तो इसका लेंगे 5 और 4 1, और ये x - 6 और ये 8 - 7 1, और ये 0 - 9 -। तो जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एक बार कितना आएगा भाई, 1। यहां तक तो कॉमन है डिफरेंस, उसके बाद या तो 1 आएगा या -3, दोनों में से कोई एक आएगा। तो पहले मैंने 1 वाला जोड़ा, तो ये कितना आ गया, x और -12, ये आ रहा है ना, x - 12।
यानी कि डिफरेंस है ये, मैं इसको 12 माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ। तो मुझे पता चला कि मैं x का मान 1 ले सकता हूँ, यानी कि जब मैंने y को 2 लिया है तो x कितना आ रहा है, 1, यही आ रहा है। अगर मैंने इसको 6 लिया तो ये -3 आ रहा है, तब ये कितना हो जा रहा है डिफरेंस, 3 से 3 कट गया, x माइनस 15 या 15 माइनस x, यानी x 4 ले सकता हूँ उस केस में। तो जब मैं y को 6 ले रहा हूं तो x कितना आ रहा है, 4। तो हमने आपसे सवाल क्या पूछा है, x प्लस y, तो x प्लस y 2 उत्तर आ रहे हैं, 3 और 10। अच्छा मिनिमम वैल्यू पूछिए, बिल्कुल मैंने देखा नहीं, मिनिमम वैल्यू पूछिए x प्लस y की, तो कितना आ गया, 3। ठीक है, क्लियर है बात। एक छोटा सा सवाल और, ये नोट कर लिया आपने, अगर दोनों मान पूछता कि x प्लस वाई के 2 मान क्या है तो 2 और 1 और 6 और 4 10 बता देता। ऐसे इस बार जो एसएससी के पेपर में कई सवाल आ रहे थे, 3 सवाल मैंने ऐसे देखे जिनमें 2-2 मान आ रहे थे, लेकिन उन्होंने x माइनस वाई पूछ रखा था और वो दोनों ही मानों में सेम आ रहा था। तो ऐसा भी सवाल हो सकता है कि सेम आ रहा हो दोनों में, तभी पूछा गया, नहीं तो फिर 2 ऑप्शन होने चाहिए, नहीं तो सवाल गलत है। तो आपको एक ही निकालना है पेपर में, अगर ऑप्शन इसी सवाल के 2 3 4 6 होते तो आपको समझ जाना है कि एक ही आएगा कोई, या तो वो सेम आ रहा है दोनों। सवाल 31, How many 3-digit numbers are there which are divisible by 3 and their last digit is 3? ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका अंतिम अंक 3 है और संख्या 3 से कटती है। हाँ कितना उत्तर आ रहा है, 30, 37, 27। ओ कितने इंटेलिजेंट है, तुम्हारी शकल पे 12 बज जाने चाहिए। ये लास्ट में 3 है, ये तो 3 से कट ही रहा है। अब ये दोनों संख्याएं अगर 3 से कटने वाली मिल गई तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, कट जाएगी नहीं। और हम जानते हैं कि 2 अंकों की टोटल 99 तक संख्याएं होंगी जो 3 से कटेंगी। अगर 3 से भाग लगा दूं तो 33 मल्टीपल होते हैं 3 के, 33 मल्टीपल होंगे टोटल 1 से लेकर 99 तक, जिसमें 3 6 9 3 अंकों की संख्या नहीं बना पाएंगे, तो वो 3 मल्टीपल मैंने घटा दिए, तो टोटल 30 बचे, 30 संख्याएं बनेंगे। अरे डायरेक्ट, इससे ज्यादा डायरेक्ट और क्या होगा कि 3 ऑलरेडी कट रहा है। अब मुझे जो संख्या देखनी है वो 3 से कटने वाली चाहिए 2 अंकों की, और वो 99 तक होंगी 33, और उस 33 में 3 ऐसी हैं जो 2 अंकों की नहीं है, 3 6 9 वो मैंने हटा दी, तो 30 उत्तर आ गया। तीन छह, ओहो आप इतने क्यूट हो ना यार, कोई नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं 03 लूंगा या फिर 06 लूंगा या 09, तो ये 3 क्या है, 3 अंकों की संख्या नहीं बना पाएंगी, पहले 0 फंस गया। समझ गया आप बात को, टोटल संख्या है। देखिए मैं सम के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, आप बताओ अगर ये संख्या 3 से कट रही है तो इससे पहले वाली दोनों संख्याएं अगर 2 अंकों की और वो भी 3 से कटने वाली मिल गई, तो 3 से कटने वाली का मतलब ये कि उसका सम ऑफ डिजिट भी कट रहा होगा। तो आप कई बार ये सम ना देख के ये भी देख लिया करो कि 3 से कटने वाली संख्या देख लेते हैं, खत्म बात। हाँ समझ गया आप, सब जानते हो यार, आप बच्चा बनते हो बस। n बराबर 55 की क्यूब प्लस 17 की क्यूब माइनस 72 की क्यूब। n इज डिविजिबल बाई बोथ 7 and 13, बोथ 17 and 7, बोथ 3 and 13, बोथ 3 and 17। कितना आ रहा है, 3। अरे नहीं, आप पता है इतने रद्दी किस्म के स्टूडेंट हो, सीमा नहीं है जिसकी कोई। आप एक बात बताओ, 55 प्लस 17 प्लस माइनस 72 बराबर 0 है कि नहीं, बोलो है। तो अगर ये 0 है तो 3abc के बराबर होगा। इससे अच्छा तरीका वर्ल्ड में नहीं मिलेगा आपको इस सवाल को करने का, नहीं तो लोग a की क्यूब माइनस b की क्यूब में फंसे रहते हैं। हमने इसके इतने फैक्टर कर दिए
कि अब जो मर्जी पूछ ले, ये संख्या 3 से भी कटेगी, ये 11 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 17 से भी कटेगी, और 72 का मतलब 6 से भी कटेगी, 8 से भी, 9 से भी। अब देख लो कौन सा काम का है। 7 और 13 आएगा? नहीं, आ ही नहीं रहा 13। 17 और 7 नहीं आ रहा, 7 आ ही नहीं रहा कहीं। 3 और 17 आ रहा है, भाग के आ रहा है, 13 नहीं। बताओ आप, दिमाग नहीं लगा पाते। ऐसा सवाल बहुत बार आ चुका है पहले भी, आगे भी आता रहेगा, और ये इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आगे चल रहे हैं कानपुर वाले भाई साहब, आपको समझ आ गया? प्री में कितने नंबर आ रहे हैं आपके? 148 सही आ रहे हैं। पढ़ते तो नहीं हो आप, इस कैसे आ गए फिर? बाबा जी की मेरे बाबा जी कौन है? बाकी बच्चों में भी करवानी है ना हमें। अच्छा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले। तो 148 लड़के के नंबर आ रहे हैं, पढ़ता है नहीं। आपकी मम्मी आई थी तब शिकायत कर रही थी ना बहुत। यार आपकी मम्मी थी वो? यार पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, आपकी जैसी देखे, मतलब इतनी कम एज लग रही थी। नहीं बताओ आप खुद ही कैसे? अरे इन्होंने मुझे खुद बताया कि अपनी मम्मी के साथ कहीं भी नहीं जाते। आपने बताया नहीं बताया? बताओ 50-60 बार इनके साथ ऐसा हो गया है कि लोग पूछते हैं बहन है आपकी कौन है? बताओ यार, आपसे भी छोटी लग रही थी वो तो। क्या बताऊं मैं, पता नहीं यार कैसे। अरे भाई आप इस बात को गलत समझ रहे हो। इन्होंने मुझे खुद ही बात बताई कि मम्मी के साथ कहीं नहीं जाते। उस दिन मजबूरी थी, हमें मिलाने लाए थे। इनकी मम्मी ने इनकी शिकायतों की बात लगा दी। n is a 2-digit number such that 2 digit of n cube is 44. Then what is the summation of all the positive values of n? n के सभी संभव मानों का, क्या कोई मान n का संभव नहीं होगा आपके हिसाब से? क्या लगता है आपको? n एक 2 अंकों की संख्या है सच दैट लास्ट 2 डिजिट ऑफ n क्यूब कर दी हमने। सोचिए, चले हम बताते हैं। हो गया? सो सैड है। क्या कर रहा है? 14 का क्यूब होता है ये। यार बड़ी गहरी नॉलेज है आपको यार। आप बताइए, किसी के भी क्यूब में लास्ट में 4 आ रहा है, यानी उस संख्या के लास्ट में क्या रहा है? 1 में तो आएगा नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 में नहीं आएगा, 3 3 9 सवाल ही नहीं उठता। 4 चौक 16 चौका 64 में आ सकता है, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 2 64 2 आता है, नहीं आएगा, 9 में भी नहीं, मतलब 4 में आ सकता है। ये तो तय हो गया कि उस 2 अंकों की संख्या के लास्ट में 4 है। तय हो गया नहीं? अगर ये तय हो गया तो मैं ये कह सकता हूँ संख्या A4 है। पहला डिजिट नहीं पता, बस A4 कह सकता हूँ या नहीं? यानी संख्या को ये लिखा जा सकता है 10A + 4 की क्यूब। ये लिखा जा सकता है संख्या को। इसकी अपने क्यूब कर दी तो कितना आएगा? 1000 A की क्यूब प्लस 3 चौक 12 120A। फॉर्मूला लगा रहे हैं 10A + 4 और प्लस 64। ये लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? तो ये कितना आ जाएगा? 1000 A की क्यूब प्लस 1200A प्लस 480 A + 64। कौन बच्चा है जो इस बात से एग्री करता है कि इन पहले 2 से यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10th डिजिट तक? कहाँ आएगा ये स्क्वायर? ठीक है ना? अब सही है। मैं इतना जानना चाहता हूं आपसे कि इन दोनों से लास्ट के 2 डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का मान कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों के लास्ट में तो 0 है, कोई फर्क। इन दोनों से यूनिट प्लेस का डिजिट और 10th प्लेस का डिजिट डिसाइड नहीं होगा, इन दोनों से होगा। होगा या नहीं होगा? अच्छा मुझे लाना कितना है? 44 लाना है। 44 लाना है मुझे। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं 80 में डायरेक्ट ही 64 जोड़ दूं तो 144 आने के चांस है नहीं? तो इसका मतलब एक तो ए का मान 1 हो गया। अच्छा अब आप एक चीज और बताओ, केवल 80 पे ही हो पाएगा? 80 और 64 जोड़ेगा तभी 44 हो पाएगा? तो a बराबर 1 पे आ गया। कोई ऐसी संख्या बता सकते हो जिसको 80 से गुणा करें और फिर भी लास्ट में 80 रहे? 6 6 48 480।
यानी एक ही जगह अगर मैं 6 रखूंगा तो भी 80 आएगा, और 80 और 44 हो जाएगा, यानी ए का मान एक कितना आएगा 6। तो दो संख्याएं आ गई दोस्त, एक तो 14 और एक 64। तो कितना सम आ गया इनका 78, ये उत्तर है। भैया ने एक बता दी थी 14, कैलकुलेटर लगाया था, गुणा करके देखिए आपने। अरे यार आप बहुत मेहनती हो पता है। आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ वीक स्टूडेंट इन बॉडी बट स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स। एक स्टेटमेंट फॉर्म में और एक बात लिख लो, ये लिख लिया आपने डिविजिबिलिटी रूल में। 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया था। 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी जैसे हमने ना, अगर कोई संख्या 14 से कट रही है तो 7 से भी कटेगी, तो मैं इसको लिख सकता था ना 4x + 1। अब आप बताओ x क्या लूं जिससे कि ये 7 से कट जाए, तो -2 कट जाएगी, नहीं कट जाएगी, तो इसीलिए 7 में -2 आता है। तो अब आप किसी का भी बना लेंगे, 11 का, 13 का, 17 का, किसी भी प्राइम नंबर का बना लेंगे, ठीक है। एक ये वाली बात आप लिख लो कि कोई भी डिजिट को अगर 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार रिपीट किया जाता है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 6 में रिपीट किया जाता है, मल्टीपल ऑफ 6 में रिपीट किया जाता है 24 बार, 30 बार, तो जो भी परिणामी संख्या बनेगी वो 3, 7, 11, 13, 21, 37 से कटेगी। इसका फायदा क्या होता है मैं बताता हूं, इस पे एक सवाल पूछ के। ये सब सवाल तो अभी एलसीएम एचसीएफ में आएगा, एम वाला जो पूछ रहा है जो भी बच्चा, तो अभी थोड़े दिन वेट कर लो, अभी एक बार खत्म होने दो, अभी तो शुरू ही हुआ है टॉपिक, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे वहां तक। और बड़ी चैटिंग कर रहे हो काफी देर से हैं, बोल दो क्लास में हैं, फिर बात कर लेना हैं, ऐसी भी क्या जल्दी है, बोल दो 1 घंटे की बात और है, देखना इस पे। अच्छा देखिए, जैसे हमने लिख दिया 9 9 9 9 9, कितनी बार लिख दिया, 92 बार लिख दिया, और हमने बोला कि ये संख्या 37 से भाग लगा के बताओ रिमाइंडर क्या होगा। 9 को हमने 92 बार लिख दिया, 92 टाइम्स। 9 को हमने कितनी बार लिखा है, 92 टाइम्स, और उसके बाद हमने 37 से भाग लगाया है, तो क्या होगा रिमाइंडर। कितना आ रहा है, 25। आपको बताइए कि 9 9 9 92 बार है, तो 90 बार तक तो कट ही जाएगा 37 से, क्योंकि 6 का मल्टीपल है 90, 2 9 बच जाएंगे। इसको 37 से भाग करेंगे, 37 दूनी 74, तो कितना आ जाएगा 5, 25 रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरीके से इसका यूज आएगा। बहुत भी लिख सकता है, आपको ये भी कह सकता है 7 7 7 1000 बार लिख दिया, और फिर पूछ रहा है कि 13 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। 1000 बार समझ रहे हैं, बहुत होते हैं। कोई भी संख्या जैसे 100, 1000, 10,000, 1 लाख, जितनी भी ये संख्या, इनको 6 से भाग करने पे 4 बचता है रिमाइंडर। जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। अब जैसे ये बताया आपको कि 77 और 1000 बार है बटे 13, ठीक है, तो 4 बार बच जाएगा, 7 7 7 बटे 13, 13 में बन जाए 65, या 13 चाहिए 78 -1 करा कैसे, 65 12 बच गया, 7 13 में 170, 10 बच गया, 104, 3 आ गया। कर लेंगे ऐसा कोई सवाल दौड़ेगा तो, ठीक है। अच्छा, अब एक ऐसे सवाल जैसे
आपने देखा होगा ऐसे सवाल आते हैं कि 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं जो 3 से कटती हैं, 5 से कटती हैं, ऐसे सवाल ना। तो देखने पड़ेंगे ऐसे सवालों का क्या करना है। जैसे हमसे किसी ने पूछ लिया कि यार 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं जो 3 से कटती हैं, तो बहुत आसानी से मैं बता देता हूँ। 100/3 33 पॉइंट समथिंग आ गया और 33 उत्तर बताते हैं। ठीक है, 5 से पूछा, सीधे 5 से भाग लगाना। किसी ने 8 से पूछ लिया तो 100/8 12.5, लेकिन हम 12 बोलते हैं। पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट है वो क्या है, मल्टीपल ही नहीं है, तभी तो पॉइंट आ रहा है कि नहीं। लेकिन कोई पूछे कि 1 से 100 तक बताओ जो नहीं कटती, तो बड़ी मुसीबत होती है। तब हमें क्या करना पड़ता है, पहले कटने वाली निकालनी पड़ती है, फिर हम घटाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे 100 है, मुझे पता है हर 3 संख्याओं में 2 संख्याएं 3 से नहीं कटती, 2/3, तो कितना आ जाएगा, 66 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ पे हम पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता वही पॉइंट हो जो ना कट रहा हो, और हमें तो ना कटने वाली बतानी है। तो हम ना कटने के केस में इस तरीके से नहीं कर सकते, जबकि कटने के केस में ऐसे कर सकते हैं कि भाई हर 3 संख्याओं में एक संख्या 3 से कटती है, 1/3 करा, 33 पॉइंट आ गया, और पॉइंट इग्नोर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें एग्जैक्ट आएगा तो उत्तर सही है, नहीं तो नहीं। तो फिर हमें डायरेक्ट फिर भी करना हो तो क्या करें, तो फिर हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि 3 से भाग लग जाए, ऐसा यहाँ पे क्या हो, तो 99। तो हम एक संख्या जो बच गई ना 100, उसको अलग लिख लेते हैं, और फिर 2/3। अब आपने देखा 66 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से नहीं कट रही। तो फिर अभी 100 को चेक करेंगे कि कट रही है, नहीं, तो एक और जोड़ देंगे, नहीं कट रही होती तो एक नहीं जोड़ते, तो 67 संख्या आ गई। बात समझ गए। तो हम हमेशा ऐसा ही करेंगे, सवाल को करने का हमारा तरीका यही होगा। बस हम करेंगे क्या कि ये देख लेंगे कौन सी संख्या कट रही है, नहीं कट रही, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, और कोई चारा नहीं। अब मैं सवाल कराता हूँ, सवाल से आप ज्यादा समझ पाएंगे, ज्यादा अच्छे से ये बात समझ आ पाएगी। प्री में ही आए हुए 2-3 सवाल करिए। जब ना कटने वाला हम डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कट रही है नहीं कट रही। अगर कट जाती तब तो कोई इशू नहीं है, सही उत्तर फंसेगा। ठीक है, ये सवाल है कि 1 से लेकर के 900 तक की कितनी संख्याएं 2, 3 और 5 से नहीं कटती। आपको भी पता है कि अगर मैं इस सवाल को वैसे करने चला तो मुझे चित्र बनाना पड़ेगा। पता है, पहले मैं 2 के मल्टीपल निकालूंगा, फिर 3 के निकालूंगा, और फिर 5 के, फिर 2 और 3 वाले निकालूंगा, फिर 3 और 5 वाले, फिर 5 और 2 वाले, फिर 2, 3, 5 वाले निकालूंगा, फिर क्या करूंगा, Na + Nb + Nc ऐसे करके या तो वेन डायग्राम बनाऊंगा कि ये 2 से कटने वाले मल्टीपल, ये 3 से, ये 5 से। फिर जब ये सारे आ जाएंगे, इनको 900 में से घटाऊंगा, तब उत्तर आएगा। तो उतना टाइम पेपर में नहीं है हमारे पास। हम कैसे करेंगे, देखिए, 1 से लेके 900 तक की संख्या बतानी है, 900 तक के। तो अब आप क्या करेंगे कि 2 से कौन सी संख्या कटती है, हर 2 संख्याओं में एक संख्या 2 से नहीं कटती, यानी कि आधी संख्याएं तो वैसी बाहर हो गई, 1/2 करते हैं। अब जितनी बच गई आपको बताइए कि हर 3 संख्याओं में 2 संख्याएं 3 से नहीं कटती, तो 2/3। हर 5 संख्याओं में 4 संख्याएं 5 से नहीं कटती, तो 4/5। 5 × 15 दूनी 30, 3 × 8 240। आप इस बड़े तरीके से भी इस सवाल को करेंगे तो 240 ही उत्तर आएगा। यानी कि 200 संख्याएं ऐसी हैं अगला सवाल पूछे, ये मिटा दें भाई। ठीक है, लिख लिया, समझ के आप भाई साहब। तो आप तो यार मेंस में बाबा जी की कृपा से नंबर ले आएंगे, मेंस में नहीं आते नंबर बाबा जी की कृपा से। बाबा जी भी स्पेसिफिक है कि खाली कृपा भैया प्री के लिए है। अच्छा, क्या बोलते हैं बाबा, मेहनत तो है ही, और क्या भैया, बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ, मेहनत आप मत करो, देखिए बाबा कुछ कर ले, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जितने भी बाबा बने हैं मैक्सिमम 99, ये सब अपनी जिंदगी में असफल थे, दुखी थे, तभी बाबा बने। पैसा है इस मामले में, इस फील्ड में खाली पैसा ही नहीं है, इसमें सफेद पैसा है, व्हाइट मनी है, व्हाइट मनी है इसमें, ब्लैक नहीं है। कोई टैक्सेशन का कोई चक्कर नहीं है, जीएसटी की कोई रेट नहीं है इसमें।
वो तो कुछ बाबाओं ने माहौल खराब कर दिया, नहीं तो ये बहुत अच्छा चल रहा था बिजनेस। इमेज खराब हो चुकी है बाबाओं की। कितना आ रहा है? 1 से लेके 1200 तक कितना? 343। देखिए 1200 2 3 7 आएगा ना, तो 1/2 से गुणा होगी, 2/3 से और 6/7 से, तो ये 6 तो इससे कट ही जाएगा। अब मुझे 7 से कटने वाली संख्या देखनी है 1200 के आसपास, तो कितनी होती है भाई? 1190। तो 1197 नहीं होगी, फिर 90 होती है, तो दिमाग तो बिल्कुल है ही नहीं। 1197 भी कटेगी या नहीं? तो संख्या कौन कौन सी बच गई? बस 1198, 1199 और 1200, यही बच गए। आप बताओ, हमें तो 2 3 7 से ना कटने वाली लेनी है, तो हम ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, 2 से कट रही है। क्या ये 3 से कट रही है? नहीं, 2 से भी नहीं कट रही और 7 से तो कट नहीं, वो लेनी पड़ेगी, वो शामिल करनी पड़ेगी। तो ये 7 से कितनी बार कट गया? 171 बार कट गया नहीं? तो 17 7 119, एक और एक्स्ट्रा है, 171 दूनी 342 और प्लस 1 वो, तो 343 संख्याएं होंगी टोटल। हाँ जी, नहीं पॉइंट में पता नहीं ना कितनी संख्या शामिल हो गई उस पॉइंट में। अभी तो एक ही फंसी थी तो बात हो गई। अगर मैं यहाँ से 1201 दे दूं, 1201, तो मेरा उत्तर आएगा 344, आपका वही 343 रहेगा, क्योंकि आप तो पॉइंट का एक ही ऐड करेंगे और यहाँ बात हो रही है 2 ऐड होने की। ये पंगा है, समझ गए आप इतने समझदार हैं यार। 1 से 1200 के, अरे नहीं, मतलब फ्रॉम कर लो यार तुम, बिटवीन छोड़ो, तुम ऐसे फ्रॉम 1 to इतना कर लो यार। तुम बिना ऐसे छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हो। बिटवीन तुम्हें पता है क्या है? कंजंक्शन है, पता है कि नहीं? फ्रॉम प्रपोजिशन है, ये डिफरेंस है। बिटवीन भी प्रपोजिशन है? नहीं, कंजंक्शन तो 2 चीजों को जोड़ता नहीं है, नहीं, एंड है कंजंक्शन। कोई नहीं, फॉल्ट है, फॉल्ट है सवाल में, मेरे में नहीं है। एक सवाल और है ऐसा बस, ये सब भी डिविजिबिलिटी रूल में आता है। 700 और 950 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? नीडर 3 और 7। हाँ, 700 और 950 का मतलब कितनी संख्याएं हो गई? 250 संख्या, 250 संख्या। 701 से शुरुआत करेंगे, बिटवीन 1 से लेके 950 तक लिख लो, ठीक है। तो 250 संख्याओं का सीन क्या रहेगा? 2 बटे और 6/7। तो आप बताइए 7 से कौन सी संख्या है जो 250 के करीब कटेगी? 245। तो 245 इससे कितनी बार कटेगी? 7 से। 7 या 21, 7 पंजे 35 और 3 दूनी 6, तो 35 दूनी 70 दूनी 140। अब 140 में आपको पता है कि 251 नहीं, कौन कौन सी संख्या रह गई? 246, 47 और अरे 49 कौन सा? क्यों 49 कट रहा है भाई? ठीक है, तुम 249 ले लो, कोई बात नहीं, मैंने 245 ही लिया है अभी। वो डिपेंड करेगा, अगर बिटवीन बोल रहा है यानी कि 700 950 को शामिल नहीं करेंगे, फ्रॉम बोल रहा है तो उन्हें भी शामिल करेंगे। तो 247 के बाद और 248 और 249 तक ही ले रहे हैं, ठीक है, टेंशन ना लो। 249 कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, दिमाग नहीं लगाओ ज्यादा। देखना जरा कितना कितना होगा। कट रहा है इसमें से कोई? पहला वाला कट रहा है और ये भी कट रहा है, ये दोनों तो नहीं कट रहे। 142 संख्या है, बाद में देख लूंगा बाद में। तो मैंने 250 को भी शामिल किया होगा ना?
अच्छा अच्छा, वो लास्ट की 3 संख्या रह गई, ठीक है। कौन कौन सी रह गई? 250 में 3 संख्याएं लास्ट की, 949 तक, 949, 900, एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं कट रही होगी तो कोई बात नहीं, 947, और क्योंकि असली संख्याएं तो यही हैं, मुझे लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन सी कट रही है 3 से? बस, ओह, तो 3 संख्याएं और ऐड हो जाएंगी, 143। मुझे लगा वो भी 2 ही कट रही होंगे, ऐसा नहीं था। इसके बाद आप एक छोटी सी बात लिख लीजिए, आपको ये पता है 1 से 100 तक 1 कितनी बार आता है? ये पता है? 1 से 100 तक 1 कितनी बार आता है? 20 बार। और 0 कितनी बार आता है? 11 बार। और बाकी सारी संख्याएं 2 से लेके 9 तक 21 बार आती हैं। नहीं, आपने गलत लिखवा दिया, ये 21 बार आता है, ये 21 बार और ये 20 बार आते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। एक सवाल पूछता हूँ, इस पे भी सवाल आ रहे हैं पेपर में। 1 से लेके 100 तक 1 21 बार आता है, 0 11 बार आता है। देखो कैसे कैसे कहाँ पे आएगा, 10 20 से लेकर के, और 100 में 2 0 है तो 11 बार आ जाएगा। 1 कितनी बार आएगा? 1 11 10 आएगा, और 1 100 वाला है तो 20, और 11 12 में सब में भी 1 आ रहा है तो वो 21 बार आ जाता है 100 की वजह से। और बाकी 2 से लेके 9 तक सब कितनी बार आते हैं? 20 बार आते हैं। तो एक सवाल आपको लिखना है ऐसा ही कि बिटवीन 300 और 500, एक सवाल दिखाता हूं मैं। कि 300 से लेकर के 500 तक कितनी संख्याएं हैं? हाउ मेनी नंबर्स इन विच 4 कम्स ओनली 1 टाइम? 300 से लेकर के 500 तक, कितना इरिटेटिंग सा सवाल है। ये पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं जिसमें 4 सिर्फ एक बार आ रहा है। 300 से लेके 500 तक में एक बार 4 आ रहा है, बता सकते हैं आप? 4 सिर्फ एक बार आ रहा है। 300 से लेके 500 तक कितनी संख्याएं जिनमें 4 सिर्फ एक बार आ रहा है? क्या बोल रहे हैं गुरु? गलत जवाब है आपका। ओहो, आप बताओ भाई, जिनके पापा डांटते हैं, आप बताओ। नहीं पता चल रहा आपको? ऐसे गिनने लग गए आप? आपने गिना? अरे गिन क्यों नहीं सकते? अभी 2-2 हजार की नोट की गड्डी दे दें तो तुरंत गिन देंगे, गुलाबी हाथ हो जाते हैं। ये आपका डाउट था? ओ भैया का डाउट था, कॉपी में लिख के लाए थे। बताते हैं। 129। बहुत फास्ट गिनते हो आप तो। देखो, पता है ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे गिन के बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, आप ऐसा करो, संख्या कितने अंकों की? 3 अंकों की। तो मैंने मान लिया पहले वाले में 3 है, पहले वाले में 3 है, और कहीं पे एक जगह 4 आ रहा है। अब या तो 4 यहाँ आ रहा है एक बार, ठीक है, या तो 4 यहाँ आ रहा है, या 4 यहाँ। अगर यहाँ 4 आ रहा है तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 9 तरीके से। तो 9 संख्याएं तो ये आ गई। और अगर मैंने बोला कि 4 यहाँ आ रहा है और यहाँ 3 है, तो इसको भी 9 तरीके से भर सकते हैं। 18 संख्याएं ये हो गई। 4 एक ही बार लाना है ना। अब मैंने फिक्स कर लिया कि 4 स्टार्टिंग में आ रहा है, क्योंकि 300 से 500 तक के बीच की संख्या है। अब इसमें मैं 4 नहीं भर सकता, बाकी कुछ भी भर सकता हूँ। 9 अंकों से इसका स्वागत कर सकता हूँ, इसका भी 9 अंकों से कर सकता हूँ। 4 ही तो एक बार लाना है। 9 नियम 81 संख्याएं ये हो गई। तो टोटल कितनी हो गई मिला के? 99। ये एक सिंपल तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का। आप पगले तो नहीं हो यार, पगले हो क्या आप? और जिसमें 444 आ जाएगा, 424 आ जाएगा, 434 आ जाएगा, उसको लेंगे क्या? मैंने बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स इन विच 4 कम्स ओनली 1 टाइम। कितनी कई बार आप कोचिंग जाते हो ओनली 1 टाइम पेमेंट है?
यहाँ एक कोचिंग है जिसमें हमने हल्का फुल्का पढ़ा था, तब 37,000 फीस थी उसकी, अब 1,82,000 है। बताइए यार, फीस की भी लिमिट है क्या? हाँ ये बता रहे हैं 182 है। कल एक बंदा गया था, क्या बात कर रहे हैं आप यार, 3 साल तक कहाँ पढ़ाते हैं, 18 महीने का कोर्स है। तो मुझे तो समझ आता, जो बंदा 18 महीने का कोर्स कर रहा है, हम तो अगर 18 महीने का, तो पिछले 6 महीने का भूल नहीं जाएंगे? 3 साल में कोर्स खत्म करते हैं यार। एक बात बताओ, 3 साल कोई बच्चा रुक जाएगा मुखर्जी नगर में? वो तो 1 ही साल रुकेगा। कोई बोलने को बोलते कि हम 5 साल पढ़ाएंगे, बच्चा आएगा 1 साल करके अपना निकल जाएगा। यूपीएससी के लिए हिंदी मीडियम में सिलेक्शन ही किसी का हो रहा है, एक कोचिंग का भी नहीं रहा। और यूपीएससी वाले क्या है, एसएससी को तो कुछ नहीं समझते। हम एसएससी की तैयारी नहीं करते हमारे स्टूडेंट, जबकि उनको गणित नहीं आती, बेसिकली बात ही है। कम से कम एसएससी वाला अपना एमटीएस वगैरह निकाल के नौकरी ले लेता है, यूपीएससी वाला तो किसी लायक नहीं रहता। घर वाले पैसे तो इसलिए लालच में भेज रहे थे, कब लग गया फिर पूछेगा भी नहीं, वो वाली बात आ जाती है ना, डर में भेजते रहते हैं। यूनिट डिजिट के बारे में बता रहा हूं जल्दी से। यूनिट डिजिट क्या होती है? साइक्लिसिटी अलग अलग होती है। एक, जैसे किसी संख्या के लास्ट में एक, लास्ट 2 डिजिट भी पढ़ेंगे इसके बाद, 0, 1, 5, 6 की पावर n करते हैं तो यूनिट डिजिट भी क्या आता है? 0, 1, 5, 6। ठीक है। और 4 और 6 है, इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, 4 और 9 की। यानी कि 4 की पावर अगर हम ऑड करते हैं, ऑड का मतलब हमारे लिए 1 है तो 4 आता है। 4 की पावर इवन करते हैं, इसका मतलब 2 है तो 6 आता है। 9 की पावर इवन करते हैं तो 1, और 9 की पावर ऑड करते हैं तो ऑड इवन से हमारा मतलब 1 और 2 से होगा हमेशा। ठीक है। उसके बाद साइक्लिसिटी 4 किस किस की होगी? 2, 3, 7, 8। इनकी पावर n है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी यूनिट डिजिट होगी 2, 3, 7, 8 की पावर r। r क्या है? n को 4 से भाग करने पे जो रिमाइंडर आया है वो r है। n को 4 से भाग करने पे जो रिमाइंडर आया है वो r है। ठीक है। क्या है? r। एक दो छोटे मोटा सवाल कर लीजिए, क्योंकि यूनिट डिजिट पे भी एक सवाल आना ही है और जरूरी नहीं है कि कोई बहुत कठिन सवाल ही आए। ठीक है, मिटा दें। यूनिट डिजिट पूछ रहा है क्या होगी? कितना आ रहा है? 6। सही है। इसमें क्या ही है, देखिए अब ये 7 है तो इसकी पावर को 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करने का मतलब लास्ट 2 डिजिट को करेंगे 4 से भाग, 13 को करेंगे 1 आएगा, 7 आ जाएगा। 9 की पावर ऑड है मतलब 1 है, 9 आ जाएगा। 4 की पावर इवन है मतलब 6 आ जाएगा, ये हमारे लिए 2 के बराबर है। और 2 की पावर 860। 4 से अगर कोई संख्या पूरी कट जाए तो 4 ही बचाते हैं, तो 2 की घात 4, ये भी जानना जरूरी था। 2 की घात 4। ठीक है, तो कितना होगा? 7 निम 63 3, और ये भी 6 आ जाएगा, 6 छंग 36, 6 कितना आ जाएगा? 8 यूनिट डिजिट। अच्छा, इस सवाल में क्या पूछ रहे हैं कि यूनिट डिजिट जैसे 6 या 18, तो n को क्या लें आप बताइए? 18, 8 छंग 48, 6 ही लें और कोई चारा है ही नहीं। ठीक है, तो n कितना आ जाएगा? 6। इस सवाल में यूनिट डिजिट
पूछ रहा है तो कैसे निकलेगी 7 की पावर में। जैसे 11 की घात 22 की घात 33 की घात 44 है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 से भाग करने पे। आपको पता है कि 11 की घात कितनी भी करूंगा एक ही आना है लास्ट में, आएगा नहीं आएगा। या ऐसे भी देख सकते हो कि मुझे 11 की घात 22 की घात 33 की घात 44 को भाग करना है 4 से, तो इसको मैं 12 - 1 लिख सकता हूँ, तो रिमाइंडर आ जाएगा -1 की घात जो 1 आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 7 की जो पावर है उसको 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आने का मतलब यूनिट डिजिट कितनी हो गई 7 की घात 1 बराबर 7। आप बता देंगे भाई, आपको समझ आ गई बात। जैसे किसी ने लिखा आपसे 727 की घात 21 माइनस 189 की पावर 23 का यूनिट डिजिट क्या होगा। कितना आ गया 8। कैसे आया 8? आपको पता है इधर 7 बचेगा, इधर 9, तो ऐसे आप घटाया मत करा करोगे। 7 में से 9 घटा दिया, -2 यूनिट डिजिट है। कई बच्चे ऐसे उछलते हैं बता के। यूनिट डिजिट भी माइनस में हो सकती है भला, कि कोई नंबर लिखा हुआ है 5 6 और ये -2 शर्मा के इसके साथ लगा हुआ है, ऐसे हो सकता है कभी। तो या तो आपको बताइए कि जब घटाएंगे तो कैरी लेना पड़ेगा कि नहीं। कैरी समझते हैं, जब कभी हिल स्टेशन पे जाएंगे तो आम के छोटे छोटे पीस रखे रहते हैं, उन्हें कैरी कहते हैं। गए ही नहीं है, बस स्टैंडर्ड ही नहीं है कुछ। 7 में से 9 गया, तो या तो अगर आपने -2 लिख भी दिया है तो 10 जोड़ दो बाद में, तो वो 8 आ जाएगी, क्योंकि कैरी का मतलब ही 10 होता है। ठीक है, और नहीं तो 17 में से 9 गए तो ये ठीक है। 1-2 सवाल और लिख लो यूनिट डिजिट पे, फिर लास्ट 2 डिजिट भी देखेंगे। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ ये समथिंग, ऐसे। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जीरो। ये आपने देखा था ना, ऐसा सवाल मेंस में आया था पिछली बार, हैं? कैसे निकाला आपने जीरो? सब वैल्यू कट गई ऐसे, तो आपको पता लग गया तो जीरो आएगा। बहुत सही है यार आप। और इस वाले में फिर कैसे काटोगे सब वैल्यू को? यहाँ तो नहीं कटेंगे सब वैल्यू कुछ भी। एक बात आप मुझे बताइए, जैसे साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे 1 की पावर हमने 1 करी तो हम ये कह सकते हैं कि यार 1 1 1 1 1 ऐसे आ रहा था, तभी तो हमने साइक्लिसिटी 1 बोली। इसकी बोली या नहीं बोली? अच्छा, 2 वाले के केस में क्या था? 4 6 4 6 4 6 4 6 ऐसे आ रहा था। नहीं, मैं 2 साइक्लिसिटी की बात कर रहा हूँ, 2 की नहीं, गहराई को समझे। ठीक है, और बाकी में क्या था? 2 वाले में क्या था? 2 4 8 6। तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। अब आप बताओ, जैसे इसकी साइक्लिसिटी 1 है, 1 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, क्या 2 के बाद नहीं हो रहा रिपीटेशन? हो रहा है। यानी जिसकी 1 है उसकी साइक्लिसिटी 1 के जितने मल्टीपल होंगे वो भी होगी। जिसकी 1 है उसकी 2 भी होगी, उसकी 3 भी, उसकी 4 भी। नीचे वाले की जैसे 2 है तो क्या इसकी 3 हो सकती है? नहीं। 4 6 4 6 4 6 नहीं, लेकिन 4 हो सकती है। तो मल्टीपल में होती है, जिसकी 2 है उसकी 4 भी होगी, 6 भी, 8 भी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑल डिजिट्स इन केस ऑफ यूनिट डिजिट cyclicity will be 4?
कह सकते हैं कि हम यूनिट डिजिट के केस में ये कह सकते हैं कि सारे अंकों की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। खत्म हो गया खेल। अब जब सारे अंकों की साइक्लिसिटी 4 है तो मैं इन सबकी पावर को 4 से भाग करूंगा तो 1 + 2 + 20 तक बच जाएगा। अब सम निकाल देता हूं इसका, 20/2 और 21। बोलो लास्ट में 0 आएगा कि नहीं। अब पावर कितनी भी बचा दे, जैसे इसके केस में क्या होगा, 1 बचेगा तो 1 से लेकर के 99 तक। अब आपको बताइए कि 99 + 1 100, लास्ट में 0 आएगा। और भी कठिन सवाल पूछूं, आप ये वाली बात नोट कर लो। एक और सवाल यूनिट डिजिट पे। ये सब बातें आप अभी के अभी याद कर लो, ये सब घर के लिए मत छोड़ो कुछ। ये देखो यूनिट डिजिट इसकी पूछ लिया अब आपसे, अब बताओ। अब तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हालत प्लस खराब। एक और सवाल लगा देते हैं साइड में। ये तो आपका अंदाज है जिससे हम हैप्पी रहते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं अगर मैं इसमें 1 की घात 18 और जोड़ दूं, 1 की घात 18 और -1 की घात 18 कर देता हूं, बताओ। और 4 से भाग करूंगा तो आपको भी पता है कि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर डेट 37 का स्क्वायर -1। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है भाई, 1/6 n कितना होगा, 37। वैसे नहीं निकाल पाते आप, जो कह रहे थे सब मिलके हो जाएंगे। हाँ, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, 37 + 1 कितना होगा, 38 और 72 75 और -1। तब आपको पता है 3 से कटेगा कितनी बार, 25 बार और 2, और ये 19 बार कटेगा। तब आपको पता है 9 7 63, 3 5 15 में से 1 गया, 4 आ गया, 1 बच जाएगा लास्ट में। नीचे वाले सवाल में क्या होगा, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब और 100 की क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 × 100 × 100 + 1 स्क्वायर। तो आपको पता ही चल रहा है 0 आ जाएगा। अगर 99 नहीं भी होता तो भी निकाल देते, 98 भी होता तो भी निकाल देते। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि ऑल नंबर्स हैविंग साइक्लिसिटी 4, 4 से भाग कर देंगे पावर को जब भी बात आएगी तो। n की घात 18 - n की घात 10 बराबर 1232। हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर n? बस तुम तो सब जानते हो यार, तुम्हारी गणित और विराट कोहली की गेंद हमेशा चौके के लिए जाती है बेटे। अब नहीं खेला बढ़िया यार, आप बड़े बेकार हो। जब से बढ़िया खेला था तो तारीफ, अब कह रहे हो कुछ नहीं हो पाता उससे। यार कितना धोखा हुआ है यार। ये सवाल में देखिए, सबसे पहले आपने क्या करा होगा मैं आपका बताता हूँ। आपने n की घात 10 कॉमन ले लिया होगा, अंदर आ गया n की घात 8 - 1। फिर आपने n की घात 8 - 1 के फैक्टर कर दिए होंगे, नहीं करे? क्या करा फिर? अरे आप बताइए कि इसका मैं यूनिट डिजिट निकालना चाहूं तो आप बोलेंगे इसका यूनिट डिजिट 4 से भाग करेंगे, n स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो भी n स्क्वायर का होगा। इन दोनों के यूनिट डिजिट सेम होंगे। अगर यूनिट डिजिट सेम है तो यहाँ 0 आना चाहिए और यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब n ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात थी। एक सवाल यूनिट डिजिट पे और सरल सा। इन दोनों का यूनिट डिजिट वही होगा जो n स्क्वायर का होगा और सेम यूनिट डिजिट रहने पे 0 आने चाहिए। अगर 0 आ जाएगी तो सवाल अलजेब्रा में पहुंच जाएगा, फिर अलजेब्रा से निकलेगा इसका मान। ये देखा, पांच
कितना आ रहा है? 5। 1 3 5 7। आपको पता है कि अगर लास्ट में इसमें कोई ऑड नंबर तो आएगा नहीं, और 5 से अगर किसी संख्या की गुणा हो गई, इवन नहीं आएगा ना इसमें कोई, तो 5 से अगर किसी भी संख्या की गुणा हो गई तो लास्ट में उसका 5 आना तय है। बहुत नॉलेज है आपको। थोड़ा सा लास्ट 2 डिजिट के बारे में लिख लें। लास्ट 2 डिजिट, इसकी साइक्लिसिटी याद रख पाना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर लास्ट 2 3 8 है लास्ट में, तो साइक्लिसिटी 20 होती है। 4 9 के केस में 10 होती है। 5 6 7 1 के केस में, 5 के केस में 1 5 4 20। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है हम यही याद रख लें कि ऑल नंबर्स हैव साइक्लिसिटी 20, क्योंकि आपके पेपर में अभी तक एक बार भी सवाल नहीं आया है, तो ज्यादा कठिन सवाल नहीं आएगा। ऑल नंबर्स हैविंग साइक्लिसिटी 20 इन लास्ट 2 डिजिट केस। सभी संख्याओं की साइक्लिसिटी जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, या पेपर बनाने वाले ने आपसे पूछ लिया कि 3417 की घात 422 के अंतिम 2 अंक बताओ। तो जैसे हम यूनिट डिजिट निकालते थे, तो यूनिट डिजिट में हमें मतलब किससे होता था? यूनिट डिजिट से। अब अगर हम लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे तो हमें मतलब किससे होगा? लास्ट 2 डिजिट से, यानी 17 से बस मतलब होगा। अब सबकी साइक्लिसिटी आपने बोल दी कि 20 है, तो इसकी पावर को 20 से भाग करूंगा, कितना आएगा? 2। तो 17 की घात 2 करेंगे 289, यानी अंतिम 2 अंक कितने आ जाएंगे? 18। पर इतना ही पढ़ो लास्ट 2 डिजिट में, इससे ज्यादा मत पढ़ो, इतना काफी है। ठीक है भाई। क्लियर है? यूनिट डिजिट पे एक सवाल और छोटा सा। 7 7 7 ऐसे लास्ट ब्रैकेट में 7 99 बार है का इकाई का अंक बताना है। 7 की गुणा 77 से की है, 77 की 777 से, 777 की 77 से, बस आगे बोल नहीं पाऊंगा, समझ जाओ। का अंतिम अंक पूछ रहा है। ठीक, जैसे आपको बताइए अगर हम इसमें से 7 कॉमन ले लेंगे, ये गुणा में ही तो है 7, और 7 इसमें से भी, तो 7 की घात 99 आ जाएगा। और आपको पता है अंदर बचेगा 1 गुणा 11 गुणा 1। अब बताओ इसमें क्या है? इसका तो एक ही रहेगा यूनिट डिजिट। 7 की घात 99 का मैटर करेगा। इसको 4 से भाग करेंगे, 3 बचेगा। 7 की घात 3 243, 3 उत्तर 243 343। उससे क्या मतलब है? लास्ट के अंक से मतलब है। 3 उत्तर आ जाएगा। हेडिंग लिख लीजिए, फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल जानते हैं? फैक्टोरियल क्या होता है? नॉलेज होगी आपको। लिखूंगा मैं कुछ नहीं। फैक्टोरियल का मतलब ही होता है क्रम गुणित। अगर क्रम से गुणा की जाए तो हम उसे फैक्टोरियल कहते हैं किसी भी चीज की। आपसे 2 फैक्टोरियल कोई पूछ रहा है, इसका मतलब 1 से लेके 2 तक क्रम से गुणा कर दो, 2 आ जाएगा। ये 2 फैक्टोरियल है। ठीक है। 3 फैक्टोरियल है, यानी 1 से लेके 3 तक क्रम से गुणा कर दो। तो आपने देखा कि अगर इतने से पार्ट की मैं बात करूं तो ये क्या होगा? 4 गुणा 3 फैक्टोरियल। यानी हम किसी भी फैक्टोरियल को इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको क्या लिख देंगे? 4 फैक्टोरियल। तो 5 गुणा 4 फैक्टोरियल। क्या हम ऐसे n को नहीं लिख सकते? n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। और अगर मैं इसमें n बराबर 1 रख दूं तो 1 फैक्टोरियल बराबर 1 और 0 फैक्टोरियल। तो आपने देखा यहाँ से 0 फैक्टोरियल का मान 1 आ गया। तो कई बार ये बात भी पूछी जा सकती है डायरेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म में, 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। तो सही है, 0 फैक्टोरियल भी 1 है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। 1 फैक्टोरियल की मदद से ही हमने 0 फैक्टोरियल निकाला है। ठीक है। तो इतनी सी बात पता चली कि फैक्टोरियल क्या है। कोई भी फैक्टोरियल जो 4 से बड़ा है उसके लास्ट में एक 0 कंपलसरी है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल आते ही क्या हो जाता है?
एक जीरो लास्ट में आ जाती है। कोई भी फैक्टोरियल जो 10 से बड़ा है उसके लास्ट में 2 जीरो आने लगते हैं। ठीक है, तो इस पे भी यूनिट डिजिट पे सवाल बन जाता है। कैसे फैक्टोरियल पे कैसे सवाल आ जाता है यूनिट डिजिट पे? एक सवाल, दो सवाल। बहुत फास्ट हो आप, इतना फास्ट हो के कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं, कहीं उन्होंने पढ़ाई नहीं है, पहली बार ही दे रहे हैं प्री मेंस, इसीलिए हमें सब पढ़ाना पड़ता है। ये क्या हुआ? बड़ा मुश्किल है, डिजिटल चीजों को भी चलाना पुराने लोगों के लिए बड़ा मुश्किल काम है। कितना आ गया? बहुत सही है यार आप। जैसे आपको पता है कि अब 4 फैक्टोरियल के बाद तो सब में जीरो आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट जीरो ही रहेगी। तो बस इसी को चेक करना है। ये कितना होगा? 6 और ये 24, इसके लास्ट में भी जीरो आ गई, इसको भी क्यों चेक करना है? 1 और 2 कितना हो गया? 3 उत्तर आ गया। कितना आ गया? 3 उत्तर। इसके बाद ये है फैक्टोरियल की घात इतना, तो इसमें भी क्या करेंगे? 1 फैक्टोरियल 1 रहेगा, प्लस 2 फैक्टोरियल 2 की घात 2, 3 फैक्टोरियल 6 की घात 3, 24 की घात 4। बस बाकी सब तो जीरो आ ही जाएगा लास्ट में। 24 की घात 4 करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, 6 आएगा। 2 की घात 4 करेंगे तो ये फिर जीरो हो जाएगा। तो 6 और 1 मिला के 7 आ जाएगा यूनिट। ठीक है, इस सवाल में 1 फैक्टोरियल की घात 90 है तो 1 ही आएगा, और 2 की घात 89 है तो फिर 4 से भाग करना पड़ेगा, 2 की घात 1 बचेगी। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 की घात 88, 6 ही आएगा, प्लस 4 फैक्टोरियल मतलब 24 की घात 87, यानी 24 का मतलब ऑड है तो 4 आएगा, तो ये कट जाएगा, फिर 3 आ जाए। अच्छा, अगर इसमें भी फैक्टोरियल दे दे पावर में, जैसे ऐसे पूछ ले, 1 फैक्टोरियल की घात 99 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की घात 98 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की घात 97 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की घात 6 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल की घात 95, 99 फैक्टोरियल की घात 1 फैक्टोरियल। ऐसे बताइए तब कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल ही फैक्टोरियल दे दिया। बहुत नॉलेज है यार आपको। अब देखिए 1 की घात तो कितना भी करें 1 आएगा, और ये 2 की घात 98 फैक्टोरियल है। आप जानते हैं कोई भी फैक्टोरियल जो 3 से बड़ा है वो सब 4 से कटेंगे, सब 4 से कटेंगे, मतलब 2 की घात 4। ये 6 की घात तो कितना भी कर लो 6 ही आएगा। ये कितना होगा? 24 की घात इवन। कोई भी फैक्टोरियल जो 2 से बड़ा है वो इवन है, 1 से बड़ा वाला ही इवन फैक्टोरियल है, तो 6 आ जाएगा। अब 6 और 6 12 और 3 15 का नहीं, ये भी तो 6 आ रहा है। 9 4 नहीं दिखाता मुझे, 6 थी 18 और 1 9। ये सवाल देखना, देखो गाने मत बजाओ, मेरा डांस निकल जाएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। हमें दो जरा फोन, हम बात करेंगे। ठीक है। हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब बिटवीन 1 and 1 लाख? 1 लाख सुनते ही ना एक अजीब सी हलचल हो जाती है ना, 1 लाख सैलरी हो ऐसे।
कितने लोगों की ये उम्मीद है कि उनकी सैलरी 1 लाख हो तो सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा? कितने लोग 1 लाख में सेटिस्फाई हैं? एक भी नहीं भाई। कितना सोच रहे हो तुम? क्या हो तुम, बैरिस्टर लग रहे हो? 1 लाख। फिर कितना सोचते हो आप? 1 करोड़ सोचते हो? कम या ज्यादा? भाई तुम बहुत गलत समय में जी रहे हो। अब तुम्हारी मर्जी है, जीते रहो, हमें क्या। क्या उत्तर आ रहा है इस सवाल का? हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब, कितनी संख्याएं हैं 1 से 1 लाख के बीच में, विच आर डिविजिबल बाई 7? फंस के नहीं कर पा रहे? आपसे नहीं हुआ जी? यार आप तो इतने पढ़े लिखे हो, पता नहीं मुझे, जोड़े नहीं मैंने। जैसे 7 की क्यूब तो फिक्स ही है ना, 7 से कट रही है संख्या। परफेक्ट क्यूब की बात की है तो 7 से कट रही होगी संख्या। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, 7 का मल्टीपल मैंने लिखा 7x, क्यूब करूंगा तो 7 की क्यूब इंटू x की क्यूब, यानी कि 343 x की क्यूब। अब आपको 1 लाख तक लेना है, लगभग 1 लाख तक। 1 लाख में अगर मैं 1 लाख हो गया, 343 से भाग करूं तो कितनी बार कटेगा भाई? 2 बार। 2 बार कटने पे कितना आ जाएगा? 686। जैसे मुझे तो पता है, मैं क्या ही बोलूं, 291 के आसपास आएगा। यानी कि 343 के साथ जो x क्यूब चिपका हुआ है वो मैक्सिमम 291 हो सकता है। तो मैं x के क्या क्या मान ले सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6। क्योंकि अगर मैंने ज्यादा ले लिया, 7 तक ले लिया, तो फिर वो 343 गुणा 343 1 लाख से ऊपर निकल जाएगी संख्या। मानते हो कि नहीं? समझ रहे हो? तो सिर्फ x के कितने मान आ सकते हैं? 6। तो फिर 6 ही संख्या पॉसिबल है, 6 ही परफेक्ट क्यूब पॉसिबल है 1 और 1 लाख के बीच में। आपको मुश्किल लग रहा है क्या? ये सवाल मुश्किल था क्या? वो समझ नहीं पाए आप? अभी सॉल्यूशन आपको समझ के बहुत अच्छा आसान लग रहा होगा। तो ऐसे कुछ नए सवाल आ जाते हैं जो आप नहीं समझ सकते। हाँ, 7 के क्यूब से स्टार्ट करा आपने। हाँ हाँ हाँ, 28 भी हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ 42 का क्यूब मैक्सिमम है, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। आप करके देखो, मैंने भी तो वही किया है, मैंने कुछ अलग थोड़ी किया है। हाँ, अब 1 लाख के अप्रोक्सीमेट ऐसे क्यूब निकालना थोड़ा मुश्किल है ना बहुत। कब तक क्यूब करेंगे तो हम। हाँ बस, तो चलिए एक और ऐसा सवाल कर लीजिए, पेज खत्म। हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स विच आर डिविजिबल बाई 5 आर बिटवीन 1 to 1000? ये आसान है, ये तो कर ही लोगे आप। कितना आ रहा है? बिटवीन लेंगे तो बिटवीन ही बताना भाई। देखो 1000 शामिल नहीं करना यार ऐसे, पक्का। 5 की क्यूब मतलब 125 आ गई। अब 125 के साथ एक तो 1 आ सकता है भाई, और एक फिर 8 आएगा। लेकिन इसने बिटवीन बोल दिया तो 1000 शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ 1 ही। अगर फ्रॉम बोलेगा तो 2 आ जाएंगे। मतलब ये आसान हो गया थोड़ा आपके लिए। अगर और बड़ा कर लें, इसको मान लेते हैं इतना कर लेते हैं, 1 0 और लगा लेते हैं, तो फिर अब 80 आ जाएगा। 80 तो 80 तक 1 की क्यूब आएगी, 2 की क्यूब आएगी और 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, बस। तो 4 आ जाएंगे उस केस में। ठीक है, तो कर लेंगे अभी ऐसा सवाल फंसता है तो। वेरी गुड, वेरी गुड।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सवाल देखिएगा, ये कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स एम एन सेटिस्फाई 1/m प्लस 4/n बराबर 1/12 वेयर n इज ऑड इंटीजर लेस देन 60। ऐसा सवाल भी आने की उम्मीद है, सीडीएस में आया ये सवाल। कितना? 2। क्या आ रहा है? 2 पूछा क्या है? पेयर्स पूछे हैं m और n के पॉजिटिव। देखिए कर लेते हैं, जैसे n इसने बोला हुआ है, n के बारे में बोला हुआ है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/m 1/12 माइनस 4/n। ये आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12n बराबर m इधर जाएगा तो n माइनस 48, यही आ जाएगा भाई। अब आपको बताइए n क्या है? 60 से छोटा इंटीजर है, n 60 से छोटा है या नहीं? और n ऑड भी है, तो क्या लिख सकते हैं इसको आप मुझे बताइए। 60 से छोटा है तो मैं 48 से बड़ा लूंगा, पहली बात तो ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। एक तो n का मान 49 है, करेक्ट करता रहूंगा नहीं तो मिटाता रहूंगा। 49 अगर n का मान लिख लूं तो 1 आएगा, तो भी m इंटीजर रहेगा या नहीं? इसका मतलब बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को इंटीजर रखना है मुझे। n मैंने 49 कर 50 लेना नहीं, और लेना 51 लेना। अगर यहाँ 51 लूंगा तो यहाँ कितना आएगा? 3, और 51 यहाँ लूंगा तो 3 से कट पाएगा इधर या नहीं? कट जाएगा, इसका मतलब तब भी n इंटीजर आएगा, तो 51 ले सकता हूँ। उसके बाद जब 53 लूंगा तो यहाँ 5 आएगा, और 5 इधर कट नहीं पाएगा, n को 53 रखने पर भी, तो 53 नहीं ले सकता, क्योंकि 53 के केस में m इंटीजर नहीं रहेगा। 54 55 लूंगा तो 7 आएगा, तब भी नहीं कटेगा, 55 भी नहीं ले सकता, क्योंकि इधर 7 का मल्टीपल नहीं। 57 अगर लूंगा तो 57 कितना आएगा? 9, तो कट जाएगा 3 भी और 12। 57 एक 3 से कट जाएगा और एक 12 कट जाएगा, 57 ले सकते हैं। 59 लूंगा तो 11 आएगा, नहीं कटेगा भाई, तो 59 भी नहीं आएगा। तो 3 वैल्यू संभव है, 49 51 57, और उन तीनों पे भी क्या होगा? m की वैल्यू आ रही है इंटीजर, तो कितने पेयर पॉसिबल हो गए? 3 पेयर। सत्तावन वाला कहाँ हो आप भैया? इधर बैठे हो आप? बस टूट रही है हिम्मत, एकदम भयंकर फीवर लग रहा है। फोड़ों में फीवर भी होता है, डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा यार, पता नहीं बीमारियां बहुत घेर रहे हैं शरीर। बद्दुआ लग रही किसी का दिल नहीं दुखाया आज तक जीवन में, रिकॉर्ड है। अब ऐसी छोटी मोटी बीमारियां बद्दुआओं से थोड़ी होती हैं। तो अब दाढ़ में दर्द हो रहा है, हो सकता है बर्फ खा लो भी ठंडी, तो कुछ भी। क्या पूछ रहे थे भैया आप? कहाँ हैं बड़े भैया? हाँ 57 वाली बात। 57 यहाँ रखूंगा तो यहाँ 9 आएगा, तो 12 गुणा 57 आप ना रख ही लो कदमों में किसी के दिल। m गुणा कितना होगा यहाँ? 9, तो 3 तिया 9 और ये 19, और 3 से फिर ये 4, तो m 76 आ रहा है, नहीं आ रहा प्यार से? तो क्या दिक्कत है आपको इसमें? आप बताइए। CM आप बताइए, क्या पूछ रहा हूं? फुल फॉर्म CM की, ठीक है। अब हमारा इसमें और क्या क्या बचा है? फैक्टोरियल, जो कल की आधा घंटे की क्लास में कर लेंगे, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, और फिर कुछ एक्स्ट्रा सवाल जो और कुछ नए सवाल आ सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 क्लास में नंबर सिस्टम दी एंड।